ये यही एडवांस के क्वेश्चन है, आप मेंस में ऐसा मत एक्सपेक्ट करो कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। मेंस में ऐसे क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग इन मेंस। तो चलिए शुरू कर दें, लेट्स स्टार्ट, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, वी विल बी डूइंग दिस क्वेश्चन। फाइंड ड्रॉ द रफ फिगर फॉर दिस। अब इसका रफ फिगर हमें स्केच करना है एंड फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व विद द एक्स एक्सिस। तो एरिया बाउंड कौन सा करेगा वो निकालना पड़ेगा। तो इसका स्केच कैसे करोगे आप, पहले तो रूट्स निकालोगे, सबसे पहला रूट्स स्टेप। निकालेंगे और फिर वाई डैश मैक्सिमम मिनिमा। हाँ, रूट्स क्या क्या आ रहे हैं इसके। सर उसको ऊपर वाले को x प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन और नीचे वाले को x माइनस टू इंटू एक्स। हाँ, एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। एक्स का वैल्यू आ रहा है -1 और -2, ठीक यस सर। है ना। ये इसके रूट्स हैं। ओके, नेक्स्ट ये डोमेन ऑफ द पॉजिटिव। फंक्शन। डोमेन ऑफ द फंक्शन एक्स इज डोमेन इक्वल ऑफ द टू फंक्शन r माइनस 1,2। 1,2, ठीक है ना। एक्स r इक्वल टू वन माइनस कॉमा सर। टू नॉट अलाउड। ये बिल्कुल बिल्कुल आर माइनस एलिमेंटल 1,2, ठीक है। यस तीसरी चीज़ आपको क्या करनी थी, लिमिटिंग डिक्रीजिंग वैल्यू। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। हाँ सर वो पहले वो निकाल। डिक्रीजिंग किस इंटरवल में निकाला आपने। सर क्वेश्चन अभी देखा, निकालना पड़ेगा 2 मिनट कोई से। बात नहीं, ये इसीलिए दिया हुआ था, इंक्रीजिंग निकालना डिक्रीजिंग निकालना। अभी आप निकाल लेना, मैं कर्व भी बता देता हूँ, सब बता देता हूँ, ठीक है ना। ये सारा आपको निकालना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। फोर्थ पॉइंट में आपको क्या निकालना है, मैक्सिमा मिनिमा। लिमिटिंग। सर पहले लोकल और वो निकालेंगे फिर ग्लोबल निकालेंगे। और फिफ्थ में क्या करोगे, मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू कहाँ पे, जहाँ पे एफ डैश एक्स जीरो आ रहा है। और कहाँ कहाँ पे वैल्यूज निकालोगे, डोमेन के एंड पॉइंट्स पे। डोमेन जहाँ पे फंक्शन का एंड पॉइंट दिया हुआ है, 1 पे 2 पे, है ना, सर फिर लिमिटिंग वैल्यूज, लिमिटिंग वैल्यूज। ठीक है ना। तो ये ग्राफ ड्रॉ कर लो आप इसका, दिस विल बी द ग्राफ दैट यू विल बी गेटिंग, ठीक है। अब इसका एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, कौन सा एरिया दिख रहा है, बिल्कुल ये वाला एरिया आ जाएगा विद द एक्स एक्सिस, यस ठीक सर। है। ओके, एरिया बाउंडेड विल बी दिस। अच्छा, तो ये कौन से पार्ट के बीच में है, -2 से -1 के बीच में, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे -2 से -1 में। और क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, मतलब डिग्री सेम है, तो पहले लॉन्ग डिवीजन होगा, यू विल बी डूइंग लॉन्ग डिवीजन। तो क्वोशंट विल बी कमिंग 1 प्लस समथिंग इन रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। सर सही मतलब है। वो पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए कर रहे हैं ना। हाँ, पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर भी ये आ जाएगा, लिख लो। ये सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके आने थे, इसमें कुछ नया नहीं है। सर ये था नहीं इसीलिए। कोई बात नहीं, चलो अब इसको लिख लो फटाफट यस। फटाफट। ओके, चलें आगे। यस सर। नेक्स्ट, देखो हमको डिस्कशन यही करना था कि सर मैंने ये किया, मेरा ये आ रहा था, सर मेरा ये आ रहा था, मेरा ये आ रहा था, वी कुड हैव डन डिस्कशन। इसीलिए आपको मैंने कहा था सब एक बार कोशिश करके आना। कोई बात नहीं, अब आप घर पे कोशिश करना, डाउट्स आते हैं तो डाउट ग्रुप में पूछ लेना। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दीज कर्व्स। एक कर्व ये है आपके पास, और एक ये कर्व है, और एक ये स्ट्रेट लाइन है। क्या ये बनाया आपने ग्राफ, सर ये वाला भी नहीं था, बस ये दो ही नहीं थे। ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक है, डाउनवर्ड पैराबोला, ये क्वाड्रेटिक डाउनवर्ड पैराबोला, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना। और इसको बनाना चाहो तो इसको बना सकते हो आप, कैसे बना सकते हो, 0, -5 से पास होगा, समथिंग लाइक दिस। सर एक का ये पॉजिटिव है और एक का नेगेटिव ऐसे करके। मैं दोनों का नेगेटिव है, सॉरी। यस, ठीक है ना। आपको। क्वाड्रेटिक, इसके रूट्स निकाल लेना। क्या क्या करोगे, फर्स्ट इसके रूट्स निकालना। हाँ सर। रूट्स क्या जाएंगे, सर मैंने 6 प्लस सर -5 और 1 एक्स इक्वल टू और 1। माइनस कॉमन निकाल लिया तो x² -6x + 5 x - 1 x - 5, तो 1 और 5 रूट्स आ गए इसके ना। यस सर। इसके रूट्स क्या जाएंगे, माइनस कॉमन x² माइनस तो इसके 4x + 3, 3 और 1, 3 और 1 1 और है। 3, बिल्कुल सही है। 1 और 3 इसके रूट्स होंगे, जो कि ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, यस सर। ऐसा कुछ बनेगा। देखो 1 और 3 इसके रूट्स होंगे, ऐसा कुछ बनेगा। दूसरा वाला जो आपके पास है वो कौन सा है, 1 और 5 उसके। 1 और 5, ऐसा बनेगा। ये 1 से पास होगा और 5 से पास होगा ना, ऐसा कुछ। यस सर। दिस विल बी द ग्राफ, ओके। यस सर। और एक स्ट्रेट लाइन दी है, वो कहाँ से पास हो रही है, 5,0 से, ऐसा कुछ है, 0, ठीक है ना। हाँ सर। अब एरिया बाउंडेड बाय द कर्व बोला गया, तो ये एरिया आ जाएगा बाउंडेड,
ठीक है, कौन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था? देखो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है इसको चेंज करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट, ये वाला जो आपका आएगा, ये ग्राफ इधर से तो पास होगा ही होगा, इधर भी जाएगा, लेकिन ये वाला ग्राफ है ना, उसको कट करने के बाद यहाँ से पास आउट, ठीक है ना, दिस विल बी गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, ओके। यस नेक्स्ट, सर यस एलियस का, सर, 2 मिनट सर थोड़ा स्क्रीनशॉट धीरे लेना चलो। चाहिए। हाँ बेटा, मुझे ऐसा लगा क्वेश्चंस आपने लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, लिख लो, सारा लिखो, टेक योर टाइम, आराम से लिखो। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी लिखना है क्या? सर हाँ, वो नहीं लिखा, पर फिर बाद में लिख लूंगा। तो सर अभी एक बार फिर देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद वाला क्वेश्चन y इक्वल टू x ln x है क्या? चेक कर लो ना सर। देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ। हाँ हाँ चलिए चलें आगे। क्या बेटा, क्या हुआ लेज़र बताओ। इसकी मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट क्या आ रहा है? ये वर्टेक्स आ जाएगी ना, फिर आप बोला कि माइनस b/2 है, ठीक है, ओके। हाँ सर ठीक है, हाँ सर ठीक है। चलो आगे चलते हैं, लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिया enclosed by x ln x and y is equals to 2x minus 2x square। सर 2 मिनट, ये वाला हो गया 2 मिनट। सर यस बेटा, सर मेरा 13/12 आ रहा है। 13/12 आ रहा है, देख Yes. लेते हैं। और मेरा 1/12 आ रहा है। हाँ, चेक कर लेते हैं बेटा, विल चेक दिस। देखो, इसमें जब आपने ग्राफ बनाया दोनों का, x ln x और 2x माइनस 2x स्क्वायर का, तो x ln x का ग्राफ और ये दोनों देखो, ये आ रहा है x ln x का ग्राफ, Yes, 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 सो और 2x माइनस x स्क्वायर का ग्राफ ये आ रहा है। यस yes. अब इसके बीच में जो बाउंडेड एरिया होगा वो ये वाला होगा, कहाँ से सर कहाँ के बीच में? सर 2 मिनट, सर इसमें प्लस आना चाहिए ना इधर एरिया में। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करते ना बेटा। और सर x ln x का एरिया तो x एक्सिस से ऊपर वाला होगा ना? ऐसा रखो आप, x ln x का नीचे वाला होगा,
ये सर एक्स एक्सिस के साथ देखो सर, ब्लैक वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ नीचे वाला येलो पार्ट बना रही है ना। हाँ तो लेकिन हम करेंगे क्या, जीरो माइनस करना पड़ेगा ना, एक्स एक्सिस तो जीरो है, अपर कर्व बस जीरो माइनस, या आप क्या कर लो दोनों एरिया मॉड में निकालो, कोई इशू नहीं है, ऐड कर दो मॉड निकाल के। नहीं सर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सर, देखो जो 2x माइनस एक्स स्क्वायर है ना, वो ऊपर है वो एक ऊपर टाइम। वाला है, एक्स एक्सिस से ऊपर वाला एरिया उसका येलो वाला। हाँ और सर एक्स एल एन एक्स का नीचे वाला येलो पार्ट है। हाँ तो सर वो दोनों एरिया इंटरसेक्शन का, दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना। हाँ, अरे ऐड कर लो कोई बात नहीं है, सर आएगा। ऐड तो आपने सब्ट्रैक्ट किया है वही। हाँ हाँ बाबा देखो, ये एरिया क्या आएगा, तुम क्या निकालना ये चाहते हो, ये 0 से 1 एक्स एल एन एक्स निकालना चाहते हो, यस। तो ये तो नेगेटिव आएगा, नहीं हाँ सर नेगेटिव आ रहा है। कंपनसेट करने के लिए नेगेटिव लगाना पड़ेगा ना, नेगेटिव एरिया को तो पॉजिटिव करके ऐड करेंगे ना, हाँ टोटल हाँ एरिया सर, बताना है ना। हाँ सर। ठीक है, सर हाँ सर। और ये लॉजिकली तुम एक चीज को लेके चलो, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व ये है, लोअर कर्व ये है, तो इन दोनों के बीच में जो एरिया होगा वो आ जाएगा, फिर वो एक्सिस सर से तो नीचे हो या और दोनों एक्सिस से नीचे हो। देखो कभी ऐसा होगा कर्व, मान लो ये आपका कर्व C1 है, अब कभी फिर आपका कर्व ये है, ये C2 है, हमें ये एरिया निकालना है, देन ऑल्सो वी विल ऑलवेज डू C1 माइनस C2, दिस यस पॉइंट इज सर, अल्फा, सर दिस पॉइंट इज C2 थीटा, माइनस C1 करेंगे ना। अपर कर्व माइनस लोअर करते हैं, पर सर अब C2 माइनस C1 करना पड़ेगा। C2 सर आपने दूसरा वाला बनाया है। ये C2 है, हाँ तो सर C2 माइनस लोअर है C1। ना, लोअर है, अल्फा बीटा के टाइम पे अल्फा बीटा में C2 नीचे है, पर सर ऊपर माइनस नीचे करते हैं बेटा। सर वो तो करते हैं, पर C2 का एरिया तो C1 से ज्यादा होगा ना। अरे C2 का एरिया ज़्यादा होगा, तुम ऐसा हाँ सोचो, तुम बोलना चाह रहे हो कि C2 का एरिया निकालूं पहले मैं, हाँ सर C2 का C2 का ये एरिया। ज़्यादा नेगेटिव होगा बेटा, नीचे तो ज़्यादा नेगेटिव होगा, अच्छा नीचे है, हाँ हाँ ठीक है सर। -15 होगा, वो -5 होगा, तो ऐसा ही होगा ना, -5 माइनस -15 तभी तो 10 आएगा, हाँ सर। तो लॉजिक हमेशा एक ही रखो, सर मैं वो कंफ्यूजन मत रखो मॉड, ज़्यादा। सर वो मैं मॉड वाले से कर रहा था कि मॉड C2 प्लस माइनस मॉड C1 तो भी वैसे। चलेगा, माइनस क्योंकि करना पड़ेगा, माइनस नहीं, देखो इधर अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, C2 का एरिया मॉड में निकाला माइनस C1 का एरिया मॉड में निकाला, क्योंकि ये निकालना है एरिया, हटाना है। हाँ सर वो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा था सर, C2 का एरिया दिखने में ज्यादा लगता है ना, इसीलिए नहीं इसलिए आप ऐसा कर सकते हो, जैसा अच्छा लगे कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअली ऑलवेज विल टेक अपर माइनस लोअर, आंसर पॉजिटिव तभी आएगा आपके पास। नेक्स्ट चले क्या, सर 2 मिनट। वो रुका, भी सर आंसर में तो 19/12 ही आ रहा है। देखो इधर क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 3, आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ, 0 से 1, तो ये 2x कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/3 अरे हाँ सर मैंने गलती की। बाई 3, फिर इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, बाय पार्ट से, हाँ सर, फर्स्ट फंक्शन, एक्स स्क्वायर ln x/2 माइनस x²/4। फर्स्ट इंटीग्रल सेकेंड माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल फर्स्ट इंटीग्रल सेकेंड, ये तो x/2 ही आ रहा है ना, हाँ सर तो इसका इंटीग्रल करेंगे ना फिर से। एक्स स्क्वायर बाई 2 ln x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, कहाँ से 0 से 1 तक, है ना, x²/4। एक्स स्क्वायर बाई 4, यस, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ऊपर, अपर लिमिट इज 0, 0 माइनस 1/4 है ना अपर लिमिट, यस सर। माइनस लोअर लिमिट क्या जाएगी, सर लोअर लिमिट अपनी इसकी 0, 0 आ वो जाएगी। सर, हाँ सर 0। देखो ये 0 इंटू 0 का जो फॉर्म बन रहा है, क्या बनेगा, ln x अपॉन 1/x स्क्वायर, तो ये 1/x माइनस 2x क्यूब आ जाएगा, 2/x क्यूब माइनस 2/x क्यूब, सर पर वो 0 ही आ रहा है। 0 ही आएगा डेफिनेटली, लिमिट सॉल्व करके आएगा, हाँ सर, माइनस 1/4 आएगा, है ना, तो 0/0 का फॉर्म बनेगा तो लिमिट यूज ये करनी। 2/3 माइनस 1/4 यही आ रहा है, देखो यस सर वही, नहीं सर 5/3, 5/3 अभी तो निकाला साहिल 2/3, सर तो 1 माइन, अच्छा 1 है। हाँ सर मैंने गलती कर दी। ठीक है, हाँ सर। और ये कर्व स्केच कैसे करेंगे, क्या अली असगर, कर्व स्केच कैसे करेंगे। आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी, थोड़ा ज़ोर से बोलो अली असगर। सर आपने ये कर्व स्केच कैसे किया, नहीं आ रहा। वो तो कर्व स्केचिंग वीडियो देखोगे तो आएगा ना बेटा, सर देखे थे। देखी थी तो एक्स एल एन एक्स को तुम अभी कैसे स्केच करेंगे बताओ, सर पहले
अच्छा तुमको याद है एक्स एल एन एक्स का तुमको मैंने कर्व स्केचिंग में करवाया है, अलियस करवाया साहिल? हाँ सर हाँ सर, 1/e मिनिमा और हाँ स्ट्रिक्टली। सर, फिर तुम बोल रहे हो अलियस का जब करवाया क्लासरूम का क्वेश्चन है और तुम पूछ रहे हो। अरे सर मतलब वो अभी अरे याद सर, नहीं आ रहा तो फिर तुमने देखा कैसे वीडियो? सर। वीडियो देखा था आपने जब डाला था ना ग्रुप पे तो कि वीडियो देखने का मतलब क्या होता है? सिर्फ नाम नेम सीख के लिए थोड़ी मुझे टिक करना है कि मैंने देख लिया है। वीडियो देखने का मतलब है मुझे आता है, मेरे को याद है जो मैंने किया है। ये तो क्लासरूम क्वेश्चन है, हाँ सर क्लास में फिर तुम बोल रहे हो मैंने देखा है, फिर तुम बोल रहे हो मेरे को नहीं आता है। सर ठीक है मैं एक बार वो डेफिनेटली यू शुड बी थरो विद द क्लासरूम क्वेश्चंस, उसके बाद तो तुम दूसरे कॉन्सेप्ट्स को उसके ऊपर बिल्ड करोगे बेटा, ठीक है? अब फिर इसको रिकॉर्ड कर दें क्या? बोलो करें, क्या करें? एक्सेल एन एक्स करें क्या, बनाए? नहीं सर ठीक है मैं एक बार देख लूँगा। ठीक है ना, एक बार देख लेना। देखने का मतलब अली असगर ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमने काम कंप्लीट करने के लिए देख लिया, हमको आना चाहिए उसके बाद, ठीक है? अब ये वाला भी ले लो फटाफट फटाफट। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, है सर इसका आंसर? इसका आंसर आ रहा है, क्या पाए, है इसका आंसर? मेरा पाए आ रहा है सर। ये इसके बाद यहाँ से कर लो, देखो कैसे करेंगे, अभी निकाल ही लेते हैं इसका आंसर। चलो 2 टाइम्स ये एरिया, सबका ग्राफ ऐसे बन गया। हाँ सर, मेरा ग्राफ ऐसा ही है। बहुत सिंपल, करना क्या है, पैराबोला को रेसिप्रोकेट कर देना है, ठीक है ना? ये बन रहा है 1/x-1 का होल स्क्वायर प्लस 1, यस सर, है ना? tan इनवर्स वाला लगा देंगे। कोई रियल रूट्स नहीं है, नहीं मिनिमा सर। 1,0 पे आएगी, यस 1 पे वैल्यू क्या आएगी? 1, सर, मैक्सिमा आएगा 1 पे तो। 1 पे ही ऐसा आएगा ना बेटा इसका। पैराबोला को उल्टा करूंगा अभी इसके बाद, सर मैं, हाँ ठीक है सर, ऐसा मैं आ वो जाएगा। कर्व का ही बोल रहा था। ये रेसिप्रोकल आ गया ना, जहाँ वो Yes, इंक्रीजिंग है वहाँ वो डिक्रीजिंग है, और जहाँ वो yes, डिक्रीजिंग है वहाँ वो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग तो है, हाँ इसका सर। मिनिमा है वो उसका मैक्सिमा है ना? यस सर। अच्छा अब इसका एरिया इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप? सर tan इनवर्स का लगा देंगे ना। हाँ 2 टाइम्स, देखो 2 टाइम्स मैं बोल सकता हूँ तो मैंने 1 माइनस से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रखा है, हाँ 2 टाइम्स। x-1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा tan इनवर्स x बाई है 2 tan इनवर्स x-1, 1 से इन्फिनिटी 2 टाइम्स पाई बाई 2 माइनस 0, पाई आ जाएगा, हाँ सर। नोट कर लो इसको, सर पाई बाई 2। यस अली असगर, सर एक बार लास्ट करो। लास्ट क्या करूं, मतलब स्लाइड? लो बेटा, जो जो डाउट आता है अली असगर तुम पूछते चलो, तुमको अगर समझ में नहीं आ रहा है। यस सर। सर फिर ये वापस देखने की वीडियो मतलब ज़रूरत पड़ेगी या? बेटा वो तो सब हम खुद डिसाइड करेंगे ना, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। हाँ नेक्स्ट ये देख लो, एरिया बाउंडेड बाय एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए माइनस एक्स एंड वाई एक्सिस। सर कर्व बन गया पर इंटीग्रेट करने नहीं आ रहा है। कब बनाया आपने? मैं दिखाता हूँ, देखो ये कब बन रहा है क्या। हाँ सर। सर एक बार आप बताओ कर्व बना के। देखो कैसे हम कर्व स्केच करेंगे मैं वो बताता हूँ, ठीक है ना? यहाँ पे आ जाओ, देखो पहले तो आप इसको एक्स इज इक्वल टू समथिंग लिखो। क्या लिखा जा सकता है? ये देखो लिखा जा सकता है एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर एक्स, एक्स कॉमन एक्स, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब, एक्स आ जाएगा ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही है, ठीक है? यस सर। अब अगर आप इसको इस तरीके से ट्रीट करो, देखो बहुत ध्यान समझना, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ मैं। ये क्या लिखा हुआ है, मान लो ये लिखा होता है वाई इज इक्वल टू ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये मैं बोल सकता हूँ क्वाड्रेटिक का रेसिप्रोकल लिखा है यस सर। अभी जो बना के आया, लेकिन एक्स और वाई इंटरचेंज हो गए, मतलब ये ग्राफ कैसा बन जाएगा? ऐसा ही बन जाएगा। समझ आ गया आपको? यहाँ पे हुआ क्या, एक्स और वाई ने एक दूसरे की पोजीशन चेंज की, मतलब इनवर्स फंक्शन। अब इसका इनवर्स क्या होगा? हाँ हाँ सर आ गया। ओके नेक्स्ट, अब कौन सा पॉइंट कैसे निकालेंगे आप ध्यान से देखो। आप कहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, कहाँ पे वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, वाई जीरो पुट करेंगे,
ठीक है, तो इस कर्व के लिए कहाँ पे एक y एक्सिस को कट करा है, y0 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a, 0 आ जाएगा। यस सर। अच्छा, दूसरी एक चीज मैं आपको बताऊं, दिस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। क्यों? y की जगह -y अगर हमने डाला, दिस इज द कर्व बेटा, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए दिया, कर्व ये है, ठीक है, दिस इज द कर्व। ओके, चलो अब एरिया बाउंडेड कैसे निकालोगे आप, इसका विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस इज द एरिया बाउंडेड, कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, -∞ से इन्फिनिटी, a³ बाय a² प्लस y², ठीक है, सर वो हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से इन्फिनिटी। यस साहिल। सर मतलब सॉल्व करने के बाद एक बार मेरे को वापस y इक्वल्स टू वाला समझाना है। हाँ, ये इंटीग्रेट कर लोगे अब आप, tan इनवर्स का फॉर्म बन रहा है देखो, y² प्लस a², tan इनवर्स y बाई ए, 2a³ बाहर आ गया, 1 बाई ए होता है, तो 1 बाई ए tan इनवर्स y बाई ए, पुट कर लोगे तो कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी पे π/2, 2a² π/2, πa² आ जाएगा आपका आंसर, πa² आ जाएगा, नोट कर लो। अब साहिल हमने क्या बोला, ये जो दो कर्व लिखे हुए, ये एक कर्व लिखा था और ये कर्व लिखा था, इनमें दोनों में सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, x को y से इंटरचेंज कर लिया हमने, मतलब जो x एक्सिस के साथ था अब वो y एक्सिस साथ बनेगा। तो ये देख लो, ये पुराना कर्व है 1/क्वाड्रेटिक का, और ये क्या लिखा हुआ है नीचे, पढ़ पा रहे हो, ये वाला, ये भी Quadratic। 1/क्वाड्रेटिक ही लिखा है, यस सर। ठीक है। सर 2 मिनट लिखना है। करणवीर को सब समझ आ रहा है? करणवीर, हाँ सर। करणवीर तुम पूछ ही नहीं रहे हो कुछ, क्यों ऐसा कर रहे हो? सर थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है यहाँ पे। हाँ, जय को सब समझ आ रहा है? यस सर। ओके बेटा, हो गया सर। चलें आगे, लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कर्व स्केच किया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। W बन रहा है सर नीचे की तरफ। बिल्कुल सुपर, W है ना, एरिया भी यही आ रहा है, चेक कर लो। 7/120। मेरा 7/90 आ रहा है। 7/120 आ रहा है। होगा, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं ना हम, क्या हो जाएगा, 2x⁴ माइनस x² dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 टाइम्स कर लेते हैं, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, 0 से हाफ सर। 0 से हाफ, सॉरी हाँ 0 से हाफ, तो 2x⁵/5 माइनस x³ 3, 2 टाइम्स 0 से हाफ, तो हाफ क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू हाफ की पावर 5 माइनस 1/3 हाफ का क्यूब, सही है ना? 1/80 माइनस 1/24। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब देखो जबरदस्त, तुम लोगों ने जेई मेंस एडवांस सारे लेवल के क्वेश्चन कर डाले। 1/4 इंटू 7/30 यानी 7/120। अमरोगा देखो यहाँ पे कहीं मिस्टेक है क्या आपकी कैलकुलेशन में? हाँ सर, मैंने 2 इंटू ब्रैकेट में ये लिखा 1/80 माइनस 1/24, इसलिए। हाँ, सर इंटू 2 भी है। इंटू एक 2 भी है मुर्गा बाहर, ये 1/40 माइनस 1/12 आ रहा है बेटा, फिर एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, और वैसे भी कर सकते सर, 1/8 बाहर निकाल दे कॉमन। 1/8 बाहर निकालो, 1/5 माइनस अच्छा 1/8 कैसे निकलेगा, 1/4 ही निकालना पड़ेगा। सर उधर नहीं, मैं 2 इंटू 1/80 माइनस 1/24 ये 1/10 माइनस 1/3 भी कर लो, बात ठीक ही है, 7/120 आ जाएगा, यस सर। है ना?
चलें आगे क्या? यस सर। खंजन कुछ नहीं पूछ रहा है। खंजन क्या बात है? खंजन खंजन करा नहीं है सर। कोशिश करो तुम बेटा, अभी तो ट्राई कर लो। चलो गिव अ ट्राई, लेट्स टेक दिस। ये कर्व स्केच किया आपने? सर नहीं हो रहा है मेरे तो सर, मैक्सिमा मिनिमा निकले सर पर रूट नहीं निकल रहा है। मैक्सिमम मिनिमा निकल गया लेकिन रूट नहीं निकल रहा है। हाँ सर। सर आप मैक्सिमम मिनिमा चेक कर लो ना एक बार, वही है कि नहीं? हाँ देखो ये कर्व कौन सा है बताओ पहले तो। क्या ये कर्व क्या है? क्यूबिक कर्व। सर इसका आंसर a²/12 है। वाओ वेरी गुड यार, सुपर। मुर्गा बहुत अच्छे। देखो ये क्या लिखा हुआ है, a² y = x³ प्लस ax²। साहिल एक तो रूट इसका x = 0 आ जाएगा। हाँ मतलब सर एक आ रहा है, दूसरा नहीं निकल रहा है, वो दूसरा फिर लॉन्ग डिवीजन से किया तो नहीं आ रहा है। नहीं नहीं दूसरा भी आ जाएगा। देखो कैसे, y को लिख सकते हैं अपन x² कॉमन x/a+1, तो x का वैल्यू -a आ रहा है। यस सर। क्यूबिक कर्व बन गया, आपकी स्क्रीन के सामने है। वेरी सिंपल। सर 2 मिनट्स। नोट कर लो इसको। चले क्या आगे? हाँ सर। चलो लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। एरिया ऑफ द लूप ये भी सर करवाया था एक मैंने, ये क्वेश्चन है। याद है? ये लूप बनाया था आपने, एक लूप बनाया था मैंने आपके लिए। सर ये तो वही क्वेश्चन है। डेकार्टेस अच्छा। का लूप बनाया था, डेकार्टेस वाला। यस सर, यस सर, यस। y² = x² / a - x। डोमेन क्या हो जाएगा फंक्शन का? देखो यहीं से पता चलता है डोमेन x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a से छोटी होनी चाहिए। सर वो वाई स्क्वायर को पॉजिटिव रखने के लिए। हाँ ठीक है ना। अब y की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सर अभी तक x। हमने क्या करवाया, डिस्कनेक्ट हो गया था। ये अलेजगर ये वाला क्वेश्चन देखा तुमने, क्यूबिक वाला? नहीं सर ये वाला नहीं। ये लिख लो, ये क्वेश्चन देख लो एक बार। क्यूबिक फंक्शन है, ठीक है। क्यूबिक के रूट्स निकाल लिए, और रूट्स निकालने के बाद हमें तो पता है ना कर्व कैसे स्केच करते हैं। क्यूबिक एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व कौन सा होगा? डेफिनेटली ये वाला। अच्छा आपको ऐसा डाउट भी होना चाहिए सर, कभी ऐसा कर्व भी तो बन सकता है ना क्यूबिक का। आपको कैसे पता है 0 को टच करेगा? तो बेटा रिपीटेड रूट है 0 पे, दिख रहा है? यस सर। ओके, सारी क्वेरीज आपकी आनी चाहिए। चलो ये डेकार्टेस एरिया ऑफ लूप, इसको कैसे स्केच करते हैं? y² को लिखा x² 1 - x/a, y हो जाएगा x √1 - x/a। एक्चुअली ये mod x आएगा, तो हम पॉजिटिव के लिए स्केच कर लेते हैं, या आप ऐसा कर लो mod x ही रखो, इसको कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो दो डेफिनेशन खुलेगी यहाँ से। एक खुलेगी y = x √1 - x/a,
और एक खुलेगी y इज इक्वल टू -x √1 - xy है। अगर मैं प्लस वाला स्केच कर लेता हूँ, माइनस वाला बोल सकता हूँ एज इट इज स्केच हो जाएगा। सर रिफ्लेक्शन होगा ना। और सर ये ऊपर वाला डेफिनेशन x ग्रेटर देन 0 के लिए होगा। पॉजिटिव के लिए होगा। सर उस पे ओरिजिन मतलब ओरिजिन से पास नहीं होगा ये। अच्छा, ओरिजिन से पास होगा डेफिनेटली। तो नहीं होगा। क्यों? हाँ होगा होगा, सॉरी सर, होगा होगा होगा। है ना? हाँ होगा सर। ठीक है ना? देखो यहाँ पे भी प्लस वाई खुलेगा, प्लस माइनस खुलेगा डेफिनेशन में, ठीक है ना? यहाँ पे ऐसे बोल दो आप, दो डेफिनेशन खोल दो, y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स 1 - xy का रूट, ठीक है ना? अच्छा, आप कैसे करेंगे इसको? एक कर्व ले लो, स्केच करो, दूसरा लो, स्केच करो। सर एक लो, स्केच करो, फिर उसका रिफ्लेक्शन ले लो। यस डेफिनेटली। बेटा मैं क्या कर रहा हूँ पता है? इसको मैं ऐसे ले जा रहा हूँ, माइनस को मैं यहाँ ले गया और एक को प्लस को यहाँ रहने दिया, तो ये ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू x √1 - xy। ओके, इसका मैंने कर्व स्केच करा, तो जब इसका आपने कर्व स्केच किया तो कर्व कौन सा स्केच होके आ जाएगा आपके पास? ये वाला स्केच आएगा। देखो, दिस विल बी द कर्व व्हिच विल बी स्केच्ड, और ये नीचे वाला आ जाएगा फिर दूसरा। और मेरा तो एक ये देखो कैलकुलेशन सारी मैंने यहाँ लिखी है, देख लो। फंक्शन y इक्वल टू मॉड x की डेफिनेशन खुली, डोमेन ऑफ द फंक्शन निकाला आपने, रूट्स आ गए, x पॉजिटिव के लिए डेफिनेशन चली, डिफरेंशिएट किया, सब कुछ स्टोरी करा हमने। ओके, सर x इक्वल टू 2a/3 आना चाहिए ना पॉइंट। कौन सा? नहीं आया सर, 2a/3 मैक्सिमम मिनिमम वाला? मेरा यहाँ आ रहा पे a/2 आ रहा है यहाँ पे। सर, तो मैंने कुछ गड़बड़ की होगी। देख लेना, ठीक है ना? ये कर्व इन अ नटशेल स्केच होगा। उसके बाद हमें बाउंडेड एरिया कौन सा निकालना है? ये वाला एरिया निकालना है। तो बोल सकता हूँ 0 से a में जो एरिया होगा उसका डबल कर दूंगा। और इसको Yes, सॉल्व sir. कैसे करेंगे? अब x को a sin थीटा सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है? ये ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इतने ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन जेई में आते नहीं है यूजुअली। अच्छे अच्छे क्वेश्चन जिनके जानते हैं हम, फेमस कर्व्स ही आते हैं, एक्सपोनेंशियल हो गया, ठीक है ना? विल गेट दोस कर्व्स टू स्केच, ठीक है? तो ये फॉर जस्ट योर प्रैक्टिस यू कैन डू इट। नेक्स्ट ये वाला ले लो, सर ये वाला। एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय x इज y स्क्वायर माइनस 1, तो ये तो पैराबोला है। यस सर। x इज इक्वल टू मॉड y अंडर रूट 1 - y स्क्वायर। तो इसकी भी दो डेफिनेशन खुलेगी वापस वैसे ही पीछे। देखो, ये तो पैराबोला आपके पास आ जाएगा, और ये डेफिनेशन दो क्या क्या खुलेगी? x इक्वल्स टू y y अंडर अंडर रूट 1 - y स्क्वायर, और x इज इक्वल टू माइनस y अंडर रूट 1 - y स्क्वायर। यस। ओके, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर मैं यहाँ से प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहूँ तो दोनों साइड अगर मैं स्क्वेयरिंग कर दूँ तो ऐसा कब है क्या? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर 1 - y स्क्वायर, क्या मैं ये बोल सकता हूँ? यस सर। दो डेफिनेशन को सॉल्व करूँ अलग से, इससे बेटर मैं इस तरीके से एनालिसिस करूँ इसको। और अब देखो, बहुत ध्यान समझना, एक्स की जगह वाई इंटरचेंज पहले मैं करता हूँ समझने के लिए। तो ये कर्व लिखा हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 - x का स्क्वायर। क्या इसको स्केच कर सकता हूँ क्या मैं? फिर इनवर्स इसका निकाल लूँगा। इसके रूट्स क्या क्या आ जाएंगे? इट विल बी लाइंग 0 + 1 - 1 अबाउट दी वाई एक्सिस, ऐसे कुछ आ 0 जाएगा। देखो, रूट्स 0 + 1 - 1। ऐसा कुछ कर्व बनेगा। यस सर। सर ऐसा कैसे, ये कैसे बना? नीचे जाने नहीं दिया ना हमने, वाई स्क्वायर कर दिया। हाँ सर। तो इसका डोमेन क्या होगा? -1 0 और 1 प्लस x should be माइनस less माइनस than 1. प्लस, x should be less than 1. सॉरी, एक माइनस का साइन पहले स्टार्टिंग में आएगा ना, ये 1 - x स्क्वायर वाला फैक्टर है, याद है? x माइनस अल्फा में कन्वर्ट करते हैं। हाँ सर। तो ये 1 - बनेगा x 1 माइनस प्लस प्लस माइनस, उल्टा। यस तो पॉजिटिव कहाँ पे है? सिर्फ -1 से 1 में ही तो है, तो ये डोमेन हो गया फंक्शन का। अब इसका इन्वर्स बनाना है। इन्वर्स मतलब ये x है, ये y है,
तो ये अब ऐसा बन जाएगा ग्राफ। यस सर। तो ये ग्राफ स्केच किया हुआ है आपके पास, ये ग्राफ बन गया आपका पूरा उसका। सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है दोनों का आपका। हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लोगे। 1/√2 1/√2 आ रहा है मेरा सर, पता नहीं। देखो ये कर्व भी वाई एक्सिस से पास होगा, कहाँ से? हाँ सर, ये तो 1 +1 -1 से पास होगा। देखो हाँ बिल्कुल ठीक है ना, वहीं से वो भी पास होगा, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही आएगा। सर मैंने वैसे किया तो मेरा तो 1/√2 आ रहा है। एक बार देख लेना चल, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ सर कैसे किया मैंने, मुझे हाँ चेक कर लो। बताओ बताओ। सर ये वाला कर्व है ना, x = mod y√1 - y²। हाँ तो x की जगह y² - 1 लिखा, दोनों कर्व्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए। हो गया x इक्वल्स टू मॉड y √1 - y² क्या हो जाएगा, √-x। हाँ सर, ऐसा बोल मैंने ऐसे नहीं किया सर, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं सर। x² इक्वल्स टू y² और ये -x आ गया। फिर सर वो माइनस, रुक जाओ सर, मैंने कैसे याद, देखो सर मैंने क्या किया, x की जगह y² - 1 = mod y √1 - y² लिखा। इधर से y² को लिख दो x+1। सर पर सर वैसे नहीं, आप खाली वैसे लिखो तो सही एक बार। क्या करूँ बताओ, तुम बताओ, मैं वो लिखूँ चलो। तो मैं सिर्फ आपको इक्वेशन बोलूँ, y² - 1 = mod y √1 - y²। फिर √1 y² - 1 को √1 - y² से डिवाइड किया, तो वो √1 - y² हो जाएगा नहीं वही गड़बड़ है, mod y। ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, ये दोनों कब इक्वल होगी, जब दोनों जीरो हो। मतलब सर y² - 1 और 1 - y² वाला फैक्टर ये कब बराबर होगा। नहीं सर, नेगेटिव निकला ना, फिर भी एक माइनस √1 - y² होगा ना। हेलो। ये देखो आपने इसको क्या बोल दिया, ये -1 - y² लिखा इसको ऐसा, हाँ। ठीक है ओके। फिर सर वो अंडर रूट हो जाएगा, -√1 - y²। ठीक है फिर सर फिर स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो y² = 1 - y² हो जाएगा। y² = 1, तो y = 1 +-1/√2। 2y² = 1, y² = 1/2, हाँ y² = y +-1/√2। हाँ अब सर। क्या y = +-1/√2 जो है, क्या वो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। स्क्वेयरिंग करने से फॉल्स रूट तो आते ही है डेफिनेटली। हाँ सर। पुट करके देखो ना, पुट करके देख लोगे काम खत्म। मान लो 1/√2 डाल के देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 है ना, 1/√2 और ये √1 माइनस हाफ 1/√2, एक्स आ जाएगा हाफ। यस यस सर। एक्स आ जाएगा हाफ। यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, माइनस हाफ आ रहा है। अरे हाँ सर। ठीक है, तो ऐसे आंसर आ रहा है कोई बात नहीं, बट उसको चेक करो उसकी फिजिबिलिटी को, ठीक है। आई थिंक ट्रेस कर लोगे, अभी मैंने इन्वर्स से कैसे लेना है ग्राफ्स आपको बता दिया है ना। तो अगर आपने एक कर्व को स्केच किया है, आपके लिए एरिया निकालना बहुत आसान हो जाएगा। राइट माइनस लेफ्ट करते हैं बेटा, ध्यान रखना, राइट माइनस लेफ्ट, कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस इज दिस, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, ठीक है। सर 2 मिनट लिखा, नेक्स्ट, सर 2 मिनट 2 मिनट। अच्छा रुको रुका, किसी को और कोई डाउट है कि सर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा कर सकते थे क्या, यू कैन आस्क। सर 2 मिनट सर, एक चीज बोलनी थी सर। हाँ सर हमने 2 डेफिनेशन खोली थी ये वाले कर्व की, हम्म। सर तो सिर्फ एक ही कर्व बना है, ऐसा क्यों? कहाँ एक बनाया, मॉड वाला है ना, हाँ इसीलिए सर, ऊपर अच्छा वाला एक कर्व है वाई, एक, हाँ ठीक है सर, मतलब एक सर वो ऊपर ऊपर वाला है +y वाला है और नीचे वाला -y वाला है। हाँ बिल्कुल, ऊपर वाला है +y वाला, नीचे वाला -y वाला है। ठीक है सर 2 मिनट। हो गया सर। ठीक है।
चलें आगे. Yes, sir. Okay, let's move on. The area bounded by the loop of the curve 4y square is equal to x square 4 minus x square. ये तो अभी वो क्यूबिक वाला बताया ना आपने. हाँ. वैसा ही सब कुछ. देखो पहले तो आपको पता चलना चाहिए y square is equal to x square 4 minus x square लिखा है. तो ये मुझे पता है ऑल फोर क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है. एक में बना लो, बाकी सब में तो क्या x की जगह माइनस एक्स, y की जगह माइनस वाई, नो डिफरेंस. तो बोल सकते हैं y विल बी x अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर. यस. Yes, sir. अगर मैं इसको स्केच करता हूँ कब के लिए, x और y पॉजिटिव के लिए, First quadrant. क्या आ जाएगा, एक रूट 0 आएगा, दूसरा रूट क्या आएगा 2 आ जाएगा. ऐसा कुछ कर्व बनेगा. बना लेना, बनेगा. ठीक है ना, आप बना ला एक बार. कैसे करोगे देखो, डिफरेंशिएट कर लो, मिनिमम मैक्सिमम आ जाएगा. सर मिनिमम मैक्सिमम आ रहा है. है ना, क्या बन रहा है, यही बन रहा है कर्व. सर कर्व नहीं बन रहा है, सर मिनिमम मैक्सिमम मिला है. क्या निकला है बताओ, मिनिमम मैक्सिमम बताओ. सर 0 √2 और -√2 बना है. 0 √2 और माइनस ऑफ √2. तो √2 एक पार्टिसिपेट करेगा इसमें बस. मैक्सिमम. हाँ, मिनिमा तो है ही नहीं. यस. और स्केच हो गया, कुछ कॉम्प्लिकेशन बची नहीं बची, खत्म हो गया काम, है ना. यस और नो. यस. अब इसका क्या फोटो बनाना है हर जगह, तो रिफ्लेक्शन करवा लो. एक इधर, ये इधर, एक इधर ये और एक इधर ये. तो एक कर्व बन गया आपका, ये लूप बनेगा. चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है. तो एक क्वाड्रेंट में एरिया निकाला, इंटू 4 कर दिया. यस. सर ऐसे कर्व बनते ही नहीं. बनते क्यों है, अब देखो क्वेश्चन तुमको अच्छे अच्छे करवाना चाहता हूँ इसलिए दे रहा हूँ. करना चाहो तो छोटे छोटे आराम से क्वेश्चन करो. सर मैं बता रहा हूँ नहीं हुआ सर. ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले ले क्या. सर 2 मिनट. हो गया सर. चलो आगे चलते हैं. ये क्वेश्चन था, यस सर. है ना. x अब इक्वल्स टू. कर्व कैसे स्केच करोगे आप. सर इसमें x इक्वल्स टू a/2 आ रहा है, एक रूट. देखो पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. क्या आ जाएगा, a वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स. ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स. तो बेटा x आ जाएगा ए वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ठीक है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनेगा ये. इसका बनेगा क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक. अब हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. यस. यस सर. अच्छा, अब इसका कर्व कैसे स्केच करोगे आप. इसका कर्व मैं तो हर क्वेश्चन में वही चीज करता हूँ. बताओ. देखो पहले तो ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा y के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है. किसके रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, y के रिस्पेक्ट में. फर्स्ट थिंग सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. यस सर. है ना. दूसरा बेटा, इसको आप जब स्केच करोगे कर्व को, तो अगर मैं ऐसे स्केच करूं, देखो मैंने क्या कर दिया, x बाई ए कर दिया, तो ये वाई स्क्वायर हो गया. अब अगर मैंने प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या बन गया, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज एक्स बाई ए. क्या ये समझ आया आपको. यस सर. वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. यस. यस सर. इसको अब इसको ड्रॉ करना बहुत आसान हो गया आपके लिए. कैसे बहुत आसान हो गया, देखते जाना.
बहुत ध्यान से देखना। पहले तो मैं x के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करता हूँ, फिर रिफ्लेक्शन लेके बना दूंगा मैं, ठीक है ना। तो मैं ग्राफ जिसका बनाने वाला हूँ ये y बाई ए, क्योंकि आपका दिमाग जो हैबिचुएटेड है ना वो x इनपुट को लेके और y आउटपुट को लेके हैबिचुएटेड है। मिलेगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा, ये अपवर्ड पैराबोला होगा, यस नो रियल रूट। यस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज एन अपवर्ड पैराबोला विथ नो रियल रूट, समथिंग लाइक दिस। 0 पे ए स्क्वायर वैल्यू देता है, यस है ना। अब मैंने क्या कर दिया, इसको कुछ ऐसा बना दिया, रेसिप्रोकेट कर दिया, तो ये किसका ग्राफ बन गया, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का बन गया। यस फिर मैंने क्या कर दिया, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, यस तो वैल्यू ए स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगी ना, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का ग्राफ। और ये पॉइंट अब क्या हो गया, 0,1। पहले 0, ए स्क्वायर था बेटा, अब ये 0,1 होगा। समझ आ गया आपको मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड क्यों, वो समझ में नहीं आया बेटा। अगर आपने इंटू 2 कर दिया तो डिवाइड बाई 2 भी करना पड़ेगा ना हर वैल्यू को। जैसे हाँ इसका सर। अगर हम बनाते हैं 2y इज इक्वल टू साइन एक्स, हाँ सर आ गया समझ में। ठीक है। ये आप ऐसा देखो, x इज इक्वल टू इसमें 0 डालो, अब आप क्या आएगा, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बोल सकते हैं है ना। sin 2x जैसा है। देखो नहीं ऐसा सोचो आप, देखो एक्चुअली मल्टीप्लाई होगा, ये है y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स, तो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, लेकिन हो क्या रहा है, ये जब रेसिप्रोकेट हुआ तो ये 1 अपन ए स्क्वायर हो गया। अब जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 0,1 हो गया ये। इज इट क्लियर। ठीक है सर। अच्छा अब ये 0,1 हो गया, तो ये ग्राफ जो मेरा बन गया है वो ये वाला बना है, ओके। अब मुझे क्या करना है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब नीचे, रिफ्लेक्शन नीचे नीचे ले आओ। y एक्सिस के। तो ये ग्राफ अब क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा कुछ, लेट मी ड्रॉ इट विद रेड। क्या आप एग्री करते हो, ऐसा बनेगा कुछ। यस सर 0,-1 से पास। और अगर इसी ग्राफ को, यू विल अप्रिशिएट, अगर इसी ग्राफ को अब मैं, तो ये किसका ग्राफ बन गया, ये बन गया माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का बना। अब मैं इसमें क्या करूँ, 1 ऐड करूँ, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का ग्राफ क्या 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या आप अप्रिशिएट कर पाओगे, ये ग्राफ बनेगा। विल यू अप्रिशिएट। क्या दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे। हेलो सर। यस सर अभी आवाज ही नहीं आई थी। हाँ देखो मैंने क्या कर दिया, फिर +1 कर दिया, 1 यूनिट ऐड कर दिया, दिख रहा है। हाँ सर वो आ गया, उधर तक हो गया था। ओके यस सर। अब ये ग्राफ बन गया। अब मुझे क्या करना है, y और x को आपस में बदलना है, y और x को आपस में इंटरचेंज करना है, ठीक है। यस सर। इसकी वैल्यू 1 माइनस समथिंग है। आप ध्यान से देखो, 1 माइनस समथिंग मतलब ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कहाँ जा सकती है, 1। 1, ठीक है। हाँ सर। ज्यादा से ज्यादा 1। अब ये वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 1 जाएगी, ऐसा कुछ बना हुआ है, कुछ नहीं दिख रहा है ये देखो ज्यादा से ज्यादा 1 जाएगी, दिख रही है, इधर मैं बना रहा हूँ। सर। अब दिख रहा है। अब जब इसका रिफ्लेक्शन लिया आपने तो रिफ्लेक्शन कैसा बनेगा, ऐसा। क्यों भाई, पहले x की 1 जा रही थी, अब y की ज्यादा से ज्यादा 1 जाएगी ना, हाँ सर। तो ये ऐसा बनेगा। अब आप मुझे एक चीज बताओ, आपको ध्यान दिया होगा आपने, इधर एक a था, तो इंटू a करेंगे वहां साइड जाके, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या जाएगी, a आ जाएगी। हाँ सर। तो ये देख लो, इसका ग्राफ बना हुआ है, दिस अ ग्राफ अभी मैंने बनाया आपके लिए। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जा रही है, सर पर वो वाला तो टेढ़ा था ना, मतलब वो तो एक्स एक्सिस के ऊपर था। हाँ तो सर आपने तो इसमें वापस टेढ़ा बनाया है। अरे ये तो क्या था इसके लिए बेटा, ये था y, ये था x। हाँ सर। तुम अपनी किताब को शिफ्ट कर सकते हो अभी। हाँ अरे सर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आपने जो पीछे बनाया ना सॉल्यूशन में, हाँ उसमें ये वाला ब्लैक वाला तो टेढ़ा होना चाहिए ना वैसे, एक्स हमारा कहना एक्सिस। ऐसा होना चाहिए। हाँ ये तो बेटा इनवर्स का ग्राफ है ना, फंक्शन इनवर्स चल रहा है। अब हमारे पास फंक्शन कौन सा है,
हमारे पास ये फंक्शन है, रुको मैं दिखाऊं तुमको, हमारे पास जो फंक्शन है वो ये है, y बाई ए कहाँ लिखा है, y कहाँ गया, एक सेकेंड, ये है, फिर ये वाला, ये हमारा फंक्शन है। हाँ सर। और हमने स्केच किसको किया है, ये हमारा फंक्शन है, लेकिन हमने स्केच किसको किया है, y बाई ए इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हमने स्केच किया है, समझे? सर इसीलिए एक्स और वाई को इंटरचेंज करना है और कुछ नहीं करना है। हाँ सर। सर अभी तो फिर दूसरा भी बनाना पड़ेगा ना, बनाओ, दूसरा बनाओ, चलो। एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स वाई। सर सर हेलो। अच्छा, मेरा म्यूटेड है, आवाज़ ही नहीं आ रही थी क्या? हाँ सर। सर ये वाला कब बन गया, दूसरा वाला? हाँ ठीक है ना, दूसरा वाला बनाना है क्या, बना लोगे? हो गया सर, हो गया, बन गया। बना लिया ना, हाँ ये बहुत अच्छा किया आपने। लेट्स गो विद दिस नेक्स्ट। ये देखो, इसका ये क्वेश्चन आ सकता है जेई मेंस, है ना, जेई मेंस एडवांस के क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। 2/, है क्या आंसर? हाँ, क्या रहा इसका आंसर आपका? 2/। हुआ यार, सुपर, वेरी गुड यार, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बाकी किसी को भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है? किसी ने कोशिश किया होगा तो आपको पता चलेगा। अच्छा, एक्स ई की पावर एक्स का ग्राफ हमने बनाया था क्लास में? नहीं सर। नहीं बनाया? सर 2 मिनट चेक करना पड़ेगा सर, शायद बनाया भी हो। देखो, एक्स ई की पावर एक्स अगर नहीं बनाया तो बना लेते हैं, बहुत ही आसान है। डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा? रियल, आर ऑल रियल। यस सर। नेक्स्ट रूट्स क्या हो जाएंगे? एक्स इज इक्वल सर टू 0 जीरो। और 1, 0 और 1। वन क्यों रूट होगा? अरे सर यहाँ सिर्फ 0, सॉरी सर। जीरो। हाँ नेक्स्ट डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? ई की पावर एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स। एक्स इज इक्वल टू -1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, वी नीड टू चेक। कैसे चेक करोगे? एक्स ई की पावर एक्स प्लस 1, सॉरी ई की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस 1, तो ये -1 पॉइंट आ जाएगा, सही है ना? यस सर। सर एक्स ई की पावर एक्स का नहीं बना था, एक्स रेज टू एक्स का बनाया था हमने। हाँ ठीक है, ये देखो बेटा, आ जाओ। तो -1 इज व्हाट पॉइंट? अगर आपने 0 डाल दिया तो ये गेट पॉजिटिव, नेगेटिव पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, यस सर। मिनिमा -1 पे, और वैल्यू क्या होगी? 1/e पे आएगा ना? हाँ क्या? कुछ नहीं सर, मतलब मैं वैल्यू बता रहा हूँ 1/e। हाँ ठीक है ना। अच्छा, अब एंड पॉइंट्स पे निकालना पड़ेगा। डोमेन के एंड पॉइंट्स क्या है? इन्फिनिटी पे आंसर क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। और माइनस इन्फिनिटी पे आंसर क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी इंटू 0 हो जाएगा। 0। अब ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, यस। ई कैसे रेज सॉल्व करेंगे? टू, ई रेज टू। ये बन जाएगा x अपॉन ई की पावर -x ले लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी,
डिफरेंशिएट कर दो इसको, 1 अपॉन माइनस ई की पावर माइनस एक्स, क्या जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पे निकाल रहे बेटा, हो जाएगा 1 अपॉन माइनस ऑफ इन्फिनिटी विच इज 1 बाई इन्फिनिटी विच इज 0। Yes. ओके, तो ये आपका कर्व स्केच हो जाएगा, रेड वन, वी हैव स्केच द रेड वन। सर हेलो नेक्स्ट चले क्या? सर, वो ई रेज टू वाला नहीं था, हाँ, इन्फिनिटी वाले डिटरमिनेंट फॉर्म में लगाते थे, कौन सा? 1 रेज टू इन्फिनिटी में लगाते थे ई रेज टू वाला। हाँ, ये तो LH रूल लगाया मैंने यहाँ पे। हाँ सर, मैं उसका पूछ रहा था सर। ठीक है, LH रूल की मदद से किया है। हाँ सर। ओके, और एक कर्व देख लो, ये एरिया बाउंडेड बाय दिस, बाय द टू ब्रांचेस। इसमें मिस्टेक हो गई थी करते टाइम, वो रूट की जगह मॉड ले लिया था, मतलब तो जल्दी जल्दी में तो सर भी टाइम नहीं बचा तो छोड़ दिया था ये वाला। देखो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। क्या बन जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स की पावर 3/2, y आ जाएगा x प्लस माइनस एक्स की पावर 3/2। यस हाँ सर, इतना तो आया था, ये दो कर्व आ गए। ओके, यस दो ब्रांचेस है इसकी, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, एक्स प्लस एक्स रेज टू 3/2। है ना, y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स की पावर 3/2 एंड y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2। यस सर, सर एक्स कॉमन लेके रूट्स निकाल सकते हैं, है ना? हाँ और सर एक्स इक्वल टू 0 एक ही रूट आएगा। हाँ, कौन से रूट आएंगे? नहीं, इसके दो रूट आएंगे ना। इसके नीचे वाले के दो आएंगे, ऊपर वाले का सिर्फ एक्स इक्वल टू 0 आएगा। परफेक्ट, और डिफरेंशिएट करोगे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा। यस सर। अच्छा, डोमेन क्या होगा फंक्शन का, मुझे ये भी बताओ आप। आर डोमेन, व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ द फंक्शन? सर 0 से इन्फिनिटी। देखो बहुत ध्यान से समझना, ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, तो ये क्वांटिटी को पॉजिटिव रहने के लिए x को तो पॉजिटिव ही होना पड़ेगा ना। समझ पा रहे हो मेरी बात आप? दिस क्वांटिटी हैज टू बी पॉजिटिव, व्हाई, बिकॉज दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो बोल सकता हूँ एक्स क्यूब पॉजिटिव कब होगा, जब एक्स पॉजिटिव होगा, सही है। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज 0 to इन्फिनिटी। सर ये तो फिर y वाले से भी कंक्लूड कर सकते हैं ना, रूट एक्स को हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, स्क्वायर रूट फंक्शन है ये, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट कर्व देख लो इसका, ये स्केचिंग करना था, जिस तरीके से स्केचिंग किया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा सारा आप निकाल सकते हो। सर 2 मिनट स्क्रीनशॉट ले लो, you can find out maxima, you can find out minima। यस सर, मैक्सिमा मिनिमा शायद। ठीक है, और ये देखो ये दो ब्रांचेस बन गई आपकी, ठीक है। दिस इज नथिंग बट x प्लस एक्स की पावर 3/2 और ये बन जाएगी x माइनस एक्स की पावर 3/2। ये देखो थोड़ा सा एफर्ट आपको भी लेना पड़ेगा, है ना। आप बोलोगे स्पून फीडिंग की तरह 5 क्वेश्चन करवा दिया जाए क्लास में, काफ़ी है। आई एम गिविंग यू 20 क्वेश्चंस, ठीक है, और वो 20 के 20 क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आपका टास्क यही है कि घर पे आपको एक बार इनको सॉल्व करना है खुद से फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट ले लेते हैं कर्व, आई हैड गिवन यू दिस कर्व एज वेल, स्केच द कर्व एंड फाइंड द एरिया बाउंड बाय दिस। देखो दिस इज सिमेट्रिक इन ऑल 4 क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, ये भी चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है। तो सिर्फ x पॉजिटिव y पॉजिटिव के लिए जो होगा वही चारों में होगा। कर्व बना लेते हैं हम, ये बन जाएगा एक सर्कल। अच्छा ये कर्व कौन सा है पता है आपको, ये रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए। सर ये तो x प्लस वाई इक्वल टू, मतलब ये वो। कर्व आपका, दिस योर कर्व। यस सर। सर ये कैसे बना है तो बताओ। वो भी बना लेते हैं, स्केच करता हूँ मैं आपके लिए। हाँ सर। ये आ जाएगा, ठीक है। रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए, ये कैसे आया उसको देख लो आप। चलो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसको ट्रेस करेंगे, किसको, रूट एक्स
प्लस रूट वाई इज रूट ए। रूट वाई कितना आ जाएगा, रूट ए माइनस रूट एक्स। यस नेक्स्ट वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स सर ए ए प्लस एक्स, यस -2 रूट ए एक्स है ना। डी वाई बाई डी एक्स निकालो, क्या आएगा 1 माइनस 2 2 रूट रूट ए ए, बस टाइप हो गया 2 रूट ना, एक्स, फिर हो गया ना। है ना। अच्छा हाँ ठीक है सर, हाँ ठीक है ये क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स जीरो कहाँ हो रहा है, x इक्वल्स टू ए। एक्स इज इक्वल टू ए पे। अच्छा, और अगर एक्स इज इक्वल टू ए पे क्या है वो हम चेक करना चाहेंगे। ए से पहले क्या है, साइन एफ डैश की, ए बाई 2 डालोगे तो क्वांटिटी क्या जाएगी, नेगेटिव। नेगेटिव नहीं सर, पॉजिटिव आएगी ना, डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव आएगा ना। डालो ए बाई 2 डाल दो आप, रूटे कट जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा तो 1 हाँ माइनस, मैंने सर वो एक ही जगह से शूट कर दिया। हाँ तो ये हो जाएगा डी, ये डी वाई बाई लेस देन जीरो। लोकल मिनिमम तो दिस इज नथिंग बट अ डिक्रीजिंग फंक्शन, इधर डिक्रीजिंग है बेटा, ए पे तो स्टॉप ही हो रहा है ग्राफ, अच्छा वो आपने एंड पॉइंट पे देखा है ए पे तो ग्राफ रुक ही गया अब। सर, वो खुद से करना पड़ेगा तो ही समझ में सर। ठीक है, ये ग्राफ की ये जो डोमेन है फंक्शन का, ये जो ग्राफ है आपके पास रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ ए, जब हम इसकी बात करते हैं तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। यस सर, रूट एक्स शुड बी लेस देन रूट ए, एक्स शुड बी लेस देन ए। ओके, यस सर। आई थिंक ये कब आ जाएगा डी। अच्छा, डिक्रीजिंग है। अब आपके माइंड में दो डाउट हो सकते हैं, सर डिक्रीजिंग में तो फिर ऐसा भी बनता है ऐसा भी बनता है, हमें कैसे पता डिक्रीजिंग कैसा बनेगा। स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। डबल डिफरेंशिएट नहीं बेटा, स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर रूट या स्क्वायर का कर्व है। स्ट्रेट लाइन होता तो लीनियर ग्राफ बनता है ना, तो वो नहीं ही होगा। अब कैसे डिसाइड करेंगे, तो डबल डिफरेंशिएट कर लें, हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लगने वाली, इसको ही डबल डिफरेंशिएट करना। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपके पास रूट ऑफ ए बाई एक्स को डिफरेंशिएट करना है, क्या हो जाएगा रूट ए एक्स की पावर, तो माइनस एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो ये तो नेगेटिव क्वांटिटी हो गई। यस सर, चेक कर लो एक बार, है ना। अच्छा, एक नेगेटिव बाहर भी है इधर, ध्यान रखो, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेट पॉजिटिव हो गया ना। यस सर। एक बाहर भी नेगेटिव था और एक डिफरेंशिएट के बाद भी नेगेटिव आया, तो नेट फंक्शन इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है अपवर्ड कॉनकेव, अपवर्ड कॉनकेव बन रहा है ये, इसका बार -3/2 होगा ना अगर, तो वो माइनस तो बेटा आया, अब एक खुद का माइनस भी तो बाहर था ना, इसका प्लस हो जाएगा। सर एक्स की पावर -3/2 होगा ना। ओके ओके, एक्स की पावर बोल रहा हूँ। बिल्कुल, ये नीचे जाएगा, ठीक है ना। ये माइनस हमने ऊपर लगा दिया इसका, तो ठीक है। ओके, we are identifying if dy by dx d square y by dx square is positive or negative. So the conclusion is double differential is positive, so it's a down, so it's a upward concave. Double differential positive, the upward concave. Okay, यस सर। I think अब इसके बाद curve sketching हो जाएगा आपका. This is how the curve will be looking. You need to find out this area in 4 quadrants. So 4 times a square minus x square minus root a minus root x का whole square. सर ये मैंने आपको भेजा है ना, हाँ साइड, मिस्टेक है सर इसमें, मेरे क्वेश्चन चेक कर लेना। ये क्या बन जाएगा, x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ना, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाय, ठीक है। और इसको जब डिफरेंशिएट करोगे आपके पास ये स्क्वायर करोगे फिर इंटीग्रेट करोगे तो क्या देगा, ax माइनस 2 रूट ए एक्स, सर ax प्लस x स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 रूट a x स्क्वायर बाय 2, 2 रूट ए एक्स के बाद 3/2 अपॉन 3/2, सही है ना। अच्छा हाँ रूट x है यार, 0 से a में और 4 टाइम्स कर देना, हो जाएगा ना। हाँ सर अब हो गया। ये कर लेना सारा, अभी करने बैठोगे तो इसको एक एक क्वेश्चन को हाफ एन आवर 15 मिनट्स भी लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर स्पीड। ओके, ईच क्वेश्चन में टेक 15 मिनट्स टू सॉल्व, ठीक है ना। और जेई में क्वेश्चन आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, 15 मिनट्स लेता है लेकिन डेफिनेटली आपको मार्क्स देता है, ठीक है ना। 10 to 15 मिनट्स आपका जाएगा अगर आप स्लो हो, इफ यू आर अ स्लो स्टूडेंट। अगर आप फास्ट करते हो चीजें तो इट शुड नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स। एरिया अंडर द कर्व क्वेश्चन आर लेंथी बट शुड नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स। ओके सर मेन एडवांस, मेंस में तो बहुत सिंपल आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आएगा उधर, जो हमने क्लास में किया था आपको याद है,
पाई रिमेंबर रखना एरियाज को। यस सर, पैराबोला स्ट्रेट लाइन पे। हाँ। अब ये देखो दोनों कर्व आपने स्केच कर लिया, e की पावर x ln x by e x। सर ये नहीं किया था, टाइम ही नहीं था। कोई बात नहीं, स्केच ये कर लो। था ही नहीं, आपने जो क्वेश्चन दिया था उसमें। अच्छा नहीं था तो इसको लिख लो, राइट दीज क्वेश्चंस आल्सो। इनको प्रैक्टिस के लिए, आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए रख सकते हो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। 2 मिनट से हो गया। ओके तो 2 मिनट लिख लेता हूँ। सिर्फ क्वेश्चन बेटा लिखो अभी आप, ठीक है ना। तो मतलब क्वेश्चन ही नहीं, मैं स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ सबका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हो गया सर। नेक्स्ट ये ठीक है, इसको छोड़ो, ये ज़्यादा काम का है। ऐसे ऐसे एडवांस में आते हैं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, ठीक है ना। यू कैन फाइंड दीज क्वेश्चन है। हो गया सर। ठीक है, आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन है, और दूं क्या, काफ़ी है सर अभी मॉड्यूल भी बाकी है। मेरे हिसाब से, इतना काफ़ी है, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से, अभी क्या आज ही कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं, चलो लेट्स कंटिन्यू कल, ताकि हम लोग एरिया अंडर द कर्व कंप्लीट कर लें और फिर प्रोबेबिलिटी से शुरू करें। कल की क्लास में पहले पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है, डाउट सेशन में। देखो लेट्स राइट दिस नेक्स्ट हेडिंग नाउ, एरिया ऑफ अ रीजन। अब एरिया ऑफ रीजन का मतलब क्या है, आपको ऐसा नेसेसरीली बताया नहीं होगा कि ये एरिया निकालो आप, या ऐसा नहीं दिया होगा कि आपको कर्व स्केच करना है और एरिया बिटवीन द कर्व्स निकालना है। बहुत बार क्या होता है, इनइक्वालिटी दी होती है। अब इनइक्वालिटी से ही हम पहचान लेते हैं कि ये, कि हमें रीजन बोल रहा है एरिया निकालने के लिए ना, एरिया ऑफ अ रीजन बोल रहा है। तो पहली इनइक्वालिटी है, अगर किसी भी पॉइंट का दो गिवन पॉइंट से डिस्टेंस बराबर होता है, मैं बराबर बोल रहा हूँ, वो कौन सा इक्वेशन होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या होता है, याद है ना आपको, locus of a point equidistant from two given point is a perpendicular bisector, point lies on perpendicular bisector, ऐसा होता है ना। देखो ये इसके बराबर दूरी है, मीडियन भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी नहीं बेटा मीडियन कैसे होगा, मीडियन से तो ये दूरी बराबर थोड़ी ना होगी। ये दूरी बराबर होने के लिए इसको 90 अच्छा होना ठीक है। पड़ेगा और इसको हाँ। इससे बराबर होगा। देखो मान में पॉइंट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, ये दोनों बराबर है तो, और ये कॉमन है, तो डेफिनेटली ये बराबर होंगे ही होंगे, यू नो अदर चॉइस। Okay, so if a point lies on perpendicular bisector, then it will be equidistant from the two points whose perpendicular bisector it is. अच्छा, तो जब इनइक्वालिटी दिया है, मतलब एक पॉइंट है किसी एक पॉइंट से ज़्यादा दूर है और किसी एक पॉइंट से कम दूर है, जैसे PA is greater than PB, तो definitely that point will lie in which region, will be lying somewhere here, somewhere here, somewhere here, ये सारी जगह में। तो ये जो लोकस होगा आपका, ये जो रीजन होगा, ये इंडिकेट किया जा रहा है PA greater than PB से। तो लीनियर इनइक्वालिटीज के ग्राफ जैसा है। हाँ डेफिनेटली लीनियर इनइक्वालिटी का ही ग्राफ है। दो में लिख रहा है। हाँ हो गया। नेक्स्ट सेकंड ले लेते हैं। अब एक पॉइंट जो दो लाइन से इक्वी डिस्टेंस है, तो याद करो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन जब हमने स्ट्रेट लाइन में निकाली थी तो ऐसे ही निकाली थी, ठीक है ना। क्या निकाला था कि अगर एक पॉइंट दो लाइन से इक्वी डिस्टेंट होगा तो कॉन्ग्रुएंस हम प्रूव कर देंगे दैट दिस विल बी इक्वल टू दिस, सो दिस लाइन एक्ट्स एंगल बाइसेक्टर, एक्ट्स एज एन एंगल बाइसेक्टर। तो इसमें तो एंगल के ऊपर देना, एंगल PL1 वाला बड़ा होना चाहिए ना। पॉइंट अगर किसी दो लाइन से इक्वी डिस्टेंट है तो वो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन होती है। अब कोई पॉइंट अब अगर पॉइंट किसी एक लाइन से ज़्यादा दूर है तो
तो वो डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा दूरी है, यहाँ पे कम दूरी है, यहाँ पे ज़्यादा दूरी है और यहाँ पे कम दूरी है। तो ये जहाँ पे पॉइंट्स है सारे, ये कौन सा लोकस है, वो रीजन एंगल बाइसेक्टर के दूसरे वाला रीजन है। एंगल बाइसेक्टर क्या करेगा, गिवन एंगल को दो पार्ट में काटेगा, वो वाला एंगल लेंगे जिसमें पॉइंट ज़्यादा दूर है, ठीक है ना। तो पॉइंट यहाँ से ज़्यादा दूर है, दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट L1, दिस इज द पॉइंट L2। तो PL1 इज ग्रेटर देन PL2। ग्रेटर देन निकालने के लिए पहले इक्वालिटी पता होनी चाहिए, इक्वालिटी कौन सा रीजन है, फिर उसके बाद हम बताते हैं कि ग्रेटर देन एक पार्ट में होगा, दूसरे पार्ट में लेस देन होगा। बेटा तो ये वाला पार्ट क्या होगा, डेफिनेटली PL1 लेस देन PL2 ही होगा, है ना। समझ आ गया कि नहीं आया आपको। एक लाइन जो एंगल बाइसेक्टर है वो गिवन प्लेन को तीन पार्ट में डिवाइड करेगी। सर्कल क्या करता है, तीन पार्ट में डिवाइड करता है। पैराबोला तीन पार्ट में डिवाइड करता है। कौन से तीन पार्ट होते हैं, एक पैराबोला के अंदर वाला पार्ट, एक बाहर वाला पार्ट और एक पैराबोला के ऊपर वाला पार्ट। वैसे ही सर्कल के अंदर वाला पार्ट, सर्कल के ऊपर वाला पार्ट और सर्कल के बाहर वाला पार्ट। वैसे ही अंदर और एंगल ऊपर में बाइसेक्टर फर्क क्या? क्या बेटा, सर जैसे आप y=x² बताओ एक बार सर उसमें। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सर इसमें अंदर वाला ये पूरा पोर्शन, ये वाला पार्ट कैसे आइडेंटिफाई बाहर करते हैं हम लोग, कैसे करते हैं आइडेंटिफाई, पैराबोला के अंदर इक्वेशन मतलब वो पैराबोला के अंदर फोकस डाल के, फोकस, मतलब फोकस है उसका डिस्टेंस पॉइंट का। हाँ हाँ, फोकस क्या होगा इसका, फोकस इसका तो 1, क्या बोलते उसको 1/4, 0 0,1/4 0। 0,1/4 होगा। हाँ सर। तो अगर इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ y माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 0,1/4 इसमें तो मैं पॉइंट का सब्स्टिट्यूट करता हूँ। इक्वेशन में डालेंगे और नेगेटिव होगा। बिल्कुल ठीक है। सर मैंने क्या बोला था हम लोग वो ऐसे नहीं करेंगे कि हम नेगेटिव या पॉजिटिव से साइन डिसाइड कर ले, बिकॉज कोई y माइनस एक्स स्क्वायर लिखेगा, कोई एक्स स्क्वायर माइनस वाई लिखेगा। हम क्या करेंगे, किसी के रेफरेंस में बोलेंगे कि अगर फोकस जो साइन दे रहा है वही अगर वो पॉइंट भी साइन दे रहा है तो वो इनसाइड द पैराबोला वाले रीजन में लाई करेगा, ठीक है। यस सर। तो अगर मैं 0,1/4 डालूंगा तो 1/4 आ जाएगा विच इज पॉजिटिव। तो जो भी पॉइंट्स पॉजिटिव साइन देंगे y माइनस एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन 0 वाले पॉइंट, वो सारा इनसाइड द रीजन लाई करेगा। हाँ हाँ। और ये वाला रीजन कौन सा होगा, y माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0। सर तो इसमें ऊपर क्या है फिर, ऊपर क्या है, ऊपर क्या नीचे क्या मतलब, सर आपने बोला ना एक पैराबोला 3 पार्ट में डिवाइड करता है, एक अंदर बाहर एक और रीजन ये हो गया जिसको हम अंदर बोल सर रहे y माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। हैं। ये हो गया y माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू y माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये हो गया y माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 और ये हो गया y माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0। सर इसमें ऊपर क्या हुआ, ऊपर क्या है। अबे नाम ऐसे एग्जाम में थोड़ी आएगा ऊपर या नीचे, अंदर या बाहर, हमें तो तीन ऊपर रीजन तो बताना है ना। सर आपने ऊपर बोला उसमें कंफ्यूजन हो गया ना आप। ऊपर नहीं अंदर बोला मैंने, अंदर, अंदर मतलब जहाँ पे फोकस लाई कर रहा है। हमें अंदर तो समझ में आ गया सर, बाहर और कर्व खुद ऐसा बोल सकते हैं ना। और पैराबोला के भी अंदर नहीं बोलेगा वो, क्यों नहीं बोलेगा अंदर, अंदर डिसाइड कैसे होगा, सर्कल के अंदर हो सकता है क्योंकि सर्कल एक कंप्लीट फिगर है, पैराबोला तो ओपन फिगर है। तो ओपन पैराबोला के फिगर लिए हम साइन के ऊपर डिपेंड रहते हैं, हाँ सर। ठीक है। इट विल बी, द पॉइंट विल बी ऑन द सेम साइड ऑफ द फोकस, सर्कल में तो पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस से कम हुआ, हाँ वो अंदर बाहर हो तो ज्यादा। वो भी बोल सकते हो, या कर्व की इक्वेशन में आप पुट कर दो, जो सेंटर का साइन होगा वही पॉइंट का साइन है तो सर्कल के अंदर रहेगा, ठीक है। हाँ सर, सर 2 मिनट लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो। अगर कब एंगल बाइसेक्टर है, कब क्या है, हमको क्या पता कब एंगल बाइसेक्टर है, कब क्या है। एंगल बाइसेक्टर कब आता है, जब पॉइंट दो लाइन से इक्वी डिस्टेंट होता है। सर तो ये कब आएगा एरिया के क्वेश्चन में, वही तो बोल रहा हूँ। अच्छा कब आएगा एरिया के क्वेश्चन में, जब एक वेरिएबल पॉइंट एक लाइन से डिस्टेंस आपको दिया हुआ होगा, ठीक है। कैसे मतलब, ये देखो ऐसा मान लो ये लाइन की इक्वेशन हम कुछ ले लेते हैं, ये लाइन की इक्वेशन हम ले लेते हैं, ठीक है। ये आपको दी हुई है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके अब कोई अगर वेरिएबल पॉइंट हम ले लेते हैं x, y, इससे इसका डिस्टेंस हम निकालें d1, इससे डिस्टेंस होगा इसका d2। मैं क्या बोल सकता हूँ, a1x ओके प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर
इज ग्रेटर देन a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो हमको मतलब वो रीजन का एरिया बताना होगा ऐसा कुछ। हाँ, अब ये कर्व है, फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व। तो ठीक है सर, हाँ अब समझ में आ गया सर। ठीक है, अभी तो हम बहुत सारे क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा क्या क्या टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। हाँ सर। हो गया सर, लिख लिया। थर्ड, लोकस इज नथिंग बट आउटसाइड द सर्कल, पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से बड़ा होगा, पी ए ग्रेटर देन आर। यस सर। फोर्थ, पैराबोला। पैराबोला क्या होता है? पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और लाइन से डिस्टेंस बराबर होता है। फिक्स पॉइंट को फोकस बोलते हैं, फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। अब अगर उसी पॉइंट की दूरी, ठीक है ना, पॉइंट की दूरी अगर फोकस से ज़्यादा हुई लाइन के कंपैरिजन में, तो पॉइंट आउटसाइड हो जाएगा। कहीं यहाँ पे पॉइंट है मान लो, ये तो दिख रहा है ना, क्लियर है, इसका फोकस से जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है लाइन के कंपैरिजन में, तो पॉइंट का डिस्टेंस ए से इज मोर देन पी एल। सर ये वो लाइन को क्या बोलते थे, मैं भूल गया सर। डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा हाँ हाँ, ठीक है सर। सर ये वो सेम डिस्टेंस पे होता है ना ये? इसमें जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है ना, मैं करवाऊंगा वो क्वेश्चन भी आपको। जेई में बहुत अच्छा क्वेश्चन इस पर आया हुआ है। पॉइंट का डिस्टेंस अगर लाइन से और एक फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है तो वो पैराबोला स्केच होता है, ध्यान रखना। सर हेलो। यस बेटा। सर ये डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस पैराबोला के कोई पॉइंट से सेम होता है ना, उसी डिस्टेंस पे? यहाँ से देख सकते हो ना आप, ये होगा a,0, ये होगा वही माइनस मैंने a,0। तो सर फोकस से सेम डिस्टेंस पे होता है मतलब? फोकस से तो हर पॉइंट का डिस्टेंस इतना ही होगा जितना उस पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से होगा, वही पैराबोला की कंडीशन होती है। पैराबोला इज नथिंग बट locus of points in a plane that are equidistant from a fixed point and a fixed line. Locus of points in plane equidistant from fixed point and fixed line. हाँ सर। ठीक है, आई थिंक इतना काफ़ी है। और एक है इलिप्स। इलिप्स में इतना ज़्यादा हम कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सेम थिंग है। इलिप्स में क्या होता है पता है ना आपको? सर वो दोनों फोकस से डिस्टेंस सेम होता है हर पॉइंट का। PS by PL इज कुछ रेशियो में होता है, और वो रेशियो एक से छोटा होता है। इसेंट्रिसिटी है ना सर? यस, ठीक है ना। PS इज इक्वल टू PL होता है, तो पैराबोला होता है PS by PL is E and that E is lying between 0 से 1, ठीक है। सर मतलब वो ये A और B से डिस्टेंस सेम होता है हर पॉइंट का पैराबोला में? सम ऑफ द डिस्टेंस। हाँ मतलब सम ऑफ द। इलिप्स का दूसरा डेफिनेशन क्या है? पहला डेफिनेशन ये है, दूसरा डेफिनेशन क्या है? कोई भी पॉइंट इलिप्स में होगा वो A और B से इक्विडिस्टेंट, सम उसका इक्वल होगा। PA प्लस PB इज इक्वल टू 2A। तो सर पैराबोला में पॉइंट बाहर है के अंदर, वो कैसे प्रूव करते हैं मतलब रीजन? पैराबोला में कौन से रीजन में पॉइंट है वो कैसे आइडेंटिफाई हम करेंगे? डिपेंडिंग अपॉन उसकी दूरी फोकस से ज़्यादा दी हुई है या डायरेक्ट्रिक्स से ज़्यादा दी है। अगर उसका डिस्टेंस पॉइंट का फोकस से ज़्यादा है तो वो पैराबोला के बाहर होगा। कहाँ पे होगा? इस रीजन में होगा, इस रीजन में। हाँ सर। अच्छा हाँ, इसको दो पैराबोला समझ सकते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा, इसको पहचानेंगे कैसे? और दूसरा एक चीज़ क्या दिया हुआ है, पॉइंट का फोकस से जो डिस्टेंस है वो कुछ कांस्टेंट टाइम डायरेक्ट्रिक्स से होगा, ठीक है। दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट इसेंट्रिसिटी, ध्यान रखना, ठीक है। तो जब PA भी ग्रेटर देन K टाइम्स PL होगा, उस केसेस में हम बता सकते हैं कि इलिप्स ट्रेस हुआ है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फोकस, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ट्वाइस, ठीक है, इज ट्वाइस इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स लाइन। देखो कभी भी क्वेश्चन में आपको पता कैसे चलेगा पैराबोला दिया है, वो ऐसा बोलेगा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट
is same as that from a line. ठीक है, तो पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस और एक पॉइंट से डिस्टेंस बराबर है, तो आपको पता चलेगा पैराबोला है। फिर आपको पता कैसे चलेगा इलिप्स बोल रहा है, तो वो बोलेगा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, शाम बोलेगा ना। हाँ, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ट्वाइस ठीक है ना, या इज हाफ, हाफ बोल दो, इज हाफ its distance from a line। ठीक है, जैसे ये कैसे टाइप में क्वेश्चंस में यूज होता है, ठीक है, जैसे आपको कोई स्क्वायर दिया है और एक एंट घूम रही है इन सच अ वे दैट उसका वर्टेक्स से डिस्टेंस और उसका बोल दिया गया एज से डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है, या ओरिजिन है, ओरिजिन इज द पॉइंट और एज से उसको डिस्टेंस इक्वल पे घूमना है। क्वेश्चन जेई में यही आया हुआ है, क्या आया था, उन्होंने बोला था एक स्क्वायर दिया हुआ है, ओके, और एंट को ऐसे घूमना है कि उसका ओरिजिन से डिस्टेंस और एज से डिस्टेंस बराबर रहे। वो कब होगा, जब एक पैराबोला ट्रेस होगा, ऐसा कुछ, समझ गए आप? अच्छा, मतलब फिर सर स्क्वायर की साइड उसका डायरेक्ट्रिक्स हो जाए, मतलब बन जाएगा, उसका डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगा, समझ गए ना? ऐसा जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, क्लासरूम में ही करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है? ये वाला जो इसका फोकस ओरिजिन होगा ना? यस, इसका फोकस ओरिजिन होगा, और बेटा यू विल हैव फोर पैराबोलास विल बी ट्रेस्ड, एक पैराबोला ऐसा भी ट्रेस होगा, क्योंकि ये वर्टेक्स के लिए फिर नज़दीक ये हो जाएगा, फिर ये पैराबोला होगा, फिर ये पैराबोला होगा। तो ऐसा एक अच्छा क्वेश्चन जेई में आया हुआ था, काफ़ी पुराना है और लंबा है काफ़ी, ठीक है? सर डायरेक्ट्रिक्स के पीछे वाला रीजन भी होगा क्या इसमें, नहीं, फिफ्थ वाले में? नहीं सर। फिफ्थ वाले में होगा, हाँ। होगा डायरेक्ट्रिक्स के पीछे, मतलब पूरा है, पूरा। ठीक है। हाँ सर, होगा। ठीक है ना? हाँ सर। तो बस आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर, विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर बेटा। बाय सर। Bye, sir.